हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले क्लास में आपको एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 3 जो शुरू किया था उसमें ग्राफ के मेथड से हम लोग कैसे इक्वेशन सॉल्यूशन करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं इसके बारे में बताया था। उसमें और भी सारे क्वेश्चन हैं जिससे ये पता चलता है कि इक्वेशन आपका कॉन्स्टेंट है या कॉन्स्टेंट नहीं है। फिर ये हमको पता करना होगा कि जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं या पैरेलल होते हैं या कॉन्सिडेंट होते हैं, उसका क्या केस है। ये सारी चीज़ों का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो होता है दो इक्वेशन आपका दिया रहेगा। मान लीजिए a1x है, b1y है, c1 है इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन दो टाइप का होता है। एक इक्वेशन का टाइप होता है कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन। तो कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन का दो केस होता है। फर्स्ट केस जो होता है वो होता है a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। मतलब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, देन इक्वेशन आर कॉल्ड कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन। और इस केस में क्या होता है कि इक्वेशन का जो लाइन होता है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो क्या होगा, लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। किस केस में होगा, तो जब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। तो सेकेंड जो आपका केस आता है वो आता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस में क्या होता है, ये भी कॉन्स्टेंट इक्वेशन ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लाइंस जो आपका होता है ना आर कोइंसिडेंट होता है। क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट में आपका क्या होता है जी, तो कोइंसिडेंट में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। और जो सेकेंड टाइप का इक्वेशन होता है उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन। इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन। इस केस में आपका क्या होता है, इस केस में आपका होता है a1 बाई a2 इक्वल आता है b1 बाई b2 भी आएगा, बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस में आपका क्या होता है, लाइंस आर पैरेलल। इस केस में आपका लाइंस क्या होता है, पैरेलल होता है। तो हमको इस चैप्टर में जो है यही चेक करना है कि आपका जो इक्वेशन जो है उसका लाइन जो होगा वो इंटरसेक्ट करेगा या कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा। ये चेक करके हमको लिखना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज में आते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है, तो कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 फाइंड द वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स आर लीनियर इक्वेशन एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। कब वो एक पॉइंट पे करेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है वो दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एक और इक्वेशन आपका दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। तो इसको हमको चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करना है। तो हम लोग पहले निकालेंगे a1 बाई a2। तो a1 बाई a2 कितना होगा, तो a1 बाई a2 क्या होता है जी, कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो यानी 5/7। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, b1 बाई b2। तो b1 बाई b2 कितना है, तो y का कोफिशिएंट -4 है, तो -4/6 कटेगा तो कटा देंगे। अब यह -2/3। अब इस कंडीशन में देखिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं यानी फर्स्ट केस को जब ये फॉलो कर गया, जब ये फर्स्ट केस को हमारा फॉलो कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको अब अगला केस में नहीं जाना है, अब हमको इसी पे आना है।
तो आइए फिर देखते हैं। तो क्या हो गया, जब इस केस में आते हैं तो A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं है। जब इक्वल आपका नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। अब थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये पहचान करना है कि इक्वेशन जो मेरा है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो तरीका बनाने का वही होगा, आपका इक्वेशन जैसे 3 में सब दिया हुआ नंबर, इस 3 के थर्ड में जो रेशनल नंबर के मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम इसी को बताते हैं। इसी आधार पे आप 3 का बाकी सब टच करेंगे। और जैसे ये क्वेश्चन है तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले A1/A2 निकालेंगे। तो A1/A2 क्या होगा, 3/2/9 होगा ना। तो मेरा क्या होगा, 3 से ये 9 कटेगा, 3 3 जा 9, तो ऊपर 1 आएगा, तो 1/2 3 जा 6। और सेकंड आपका है B1/B2, तो B1/B2 क्या होगा, 5/3, नीचे क्या आएगा, -10 आएगा, 10 आएगा ना। 5 से 5 2 जा 10 कट जाएगा, ऊपर 1 तो हो जाएगा -1/6। क्यों, क्या माइनस है, तो हम देख रहे हैं इस केस में मेरा क्या है कि A1/A2 मेरा इक्वल नहीं हुआ B1/B2 पे। जब इक्वल है तो यहीं पे लिखेंगे हम क्या कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट में ये केस आता है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 या A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। बट यहाँ पे जब A1/A2 और B1/B2 मेरा इक्वल नहीं है तो मेरा थर्ड निकालने की आवश्यकता नहीं, इतना ही पे हम आंसर लिख देंगे, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इसी तरह 3 का टोटल हम बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले हमको चेक करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है, और कर इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन नहीं निकालें। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसको चेक करना होगा। तो 4 का फर्स्ट क्वेश्चन x + y = 5 और 2x + 2y = 10, इसको हमको बनाना है। तो बनाइए क्या होगा, तो A1/A2 पहले हम लोग करेंगे। तो बोले क्या होगा A1/A2, तो x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, तो 1/2। फिर निकालेंगे B1/B2, ये क्या होगा, तो y का कोफिशिएंट 1 है, नीचे 2 है, तो ये भी 2। और थर्ड में मेरा क्या है, थर्ड आपका जो हो जाएगा C1/C2, तो ये 5/10, इसको कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो मेरे तीनों कंडीशन में क्या हुआ, वैल्यू सेम आया। जब वैल्यू सेम आया इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कंस्टेंट जब हम चेक हो गया, जब कांस्टेंट हुआ तब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालना है। तो एक एक करके पहले निकालेंगे फॉर x + y = 5। तो इसका ये चार्ट बनाइए क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x निकालेंगे तो हो जाएगा 5 - y, मान पुट करो। y का वैल्यू हम रखे 0, तो x मेरा कितना होगा 5। y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 5 में से 1 गया 4, अगर हम ये 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3। अब सेकेंड का निकालेंगे फॉर 2x + 2y = 10। इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, इस कंडीशन में आप देखो 2x का जो वैल्यू होगा 10 - 2y, तो इससे x मेरा निकलेगा 10 - 2y/2। और इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे। तो हम लोग चार्ट बनाते हैं, तो ये चार्ट मेरा तैयार हो गया। अब इस कंडीशन में देखो क्या होगा, एक y का वैल्यू 0 रखो तो ये 0 हो गया, तो 2 से 10 कटेगा, 2 5 जा 10, 1 रखो तो 2 1 जा 2, 10 में से 2 गया 8, 2 को 8 से कटाएंगे तो कितना आएगा 4। अगर आप 2 रखते हो y का वैल्यू तो 2 2 जा 4, 10 में से 4 गया 6, और 2 को 6 से कटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो इस तरह से मेरा दोनों चार्ट तैयार। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इसमें मान पुट करेंगे और अपने सोल्व करेंगे, फिर यहाँ पे ला के लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, ग्राफ पेपर हमको चाहिए, ठीक है। तो मेरा ग्राफ पेपर यहाँ पे है, उस ग्राफ पेपर का यूज करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आइए, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पेपर का अपना एक रूल है, हम यहाँ वैल्यू देखेंगे, इधर वैल्यू देखिए कितना है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू 5 है नहीं, और y का मैक्सिमम वैल्यू 2 है, यानी हमारा जो ग्राफ होगा
एक्स एक्सिस में 5 तक जाएंगे, वाई एक्सिस में 5 तक जाएंगे तो मेरा ग्राफ बन जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। बहुत ही छोटा ग्राफ बनेगा, ज़्यादा बड़ा ग्राफ इसका नहीं बनेगा। मान लीजिए हमने ये ले लिया, फिर यहाँ भी हमने हमको लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ भी देखो ले लिया ना। अब हम क्या करेंगे, एरो डालेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। अब क्या करें, हम लोग नंबर डालेंगे। यहाँ नंबर कितना होगा बोलो, 1 2 3 4 5। इधर आइए -1, यहाँ 1, यहाँ 2, फिर इधर आओ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब हम लोग ग्राफ में आते हैं। तो y जब 0 है तो x कितना है, 5 है। तो y 0 यहाँ है, x 5 यहाँ। तो हमारा एक पॉइंट ये हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट x में 4 है और y में 1 है, तो एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा। थर्ड मेरा जो है x में 3 है, y में 2 है, तो ये लाइन हो जाएगा मेरा। फिर इसी तरह आगे बढ़िए, इसमें भी सेम यही कंडीशन है, 0 5 है, 1 4 है, 3 2 है। तो हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे, मेरा ग्राफ कैसे जाएगा, तो मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट को लेके ग्राफ। तो इसी को हम लोग कहते हैं, जब एक ही पॉइंट पे दो इक्वेशन चलता है उसको हम लोग कोइंसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट। तो यहाँ क्या होगा, ये पॉइंट मेरा जो है 5 0 है, ये पॉइंट मेरा 4 1 है, ये पॉइंट मेरा 3 1 है। और ये जो इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन मान लो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि x + y = 5 है। और एक इक्वेशन यहाँ भी दिखा दो, 2x + 2y = दोनों के लिए सेम कंडीशन आया। यहाँ फिर स्केल दिखा देंगे, तो स्केल मेरा क्या होगा, तो 1 cm = 1 यूनिट्स। ठीक है। अब मेरा सॉल्यूशन क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे therefore x and y has many solution। x और y का बहुत सारे वैल्यू होंगे। इस तरह से आपका ये ग्राफ बन के तैयार हुआ। अगर मेरा चेक करते, अगर मेरा कंसिस्टेंट नहीं आता तो इस कंडीशन में हम लोग को ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह आप 4 का सब पहले चेक कर लोगे, जिसका ग्राफ बनाने की आवश्यकता है उसका ग्राफ बनाओगे। और जहाँ तक हमारे समझ में, इसके अलावा किसी का आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि लगभग हमारा लगता है इसमें जो भी आएगा इनकंसिस्टेंट ही आएगा। तो इनकंसिस्टेंट जो आता है उसका ग्राफ हम लोग नहीं बनाते हैं, उसका ग्राफ हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन अगर चेक करना हो तो हम लोग चेक करते हैं, जैसे इसका 4 नंबर चेक करते हैं। कौन चेक करते हैं, 4 नंबर। तो 4 नंबर देखो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है 2x - 2y - 2 = 0। और एक कह रहा है 4x 4y - 5 = 0। अब इस कंडीशन में आप देखो क्या होगा, तो इस कंडीशन में निकालेंगे a1/a2, तो यह a1 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो ये 1/2 आ गया। अब आप निकालोगे b1/b2, तो b1/b2 जब निकालोगे तो ये क्या होगा, तो -2 है, यहाँ -4 है, ये भी कटेगा 1 2, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। फिर आप निकालोगे c1/c2, तो c1/c2 क्या है, यहाँ -2 है, यहाँ -5 है, कटेगा माइनस से माइनस तो 2/5 हो गया। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, तो आप इसमें देख रहे हो कि a1/a2 जो है वो मेरा इक्वल है b1/b2 है कि नहीं है। देखो 1/2 बट ये इक्वल मेरा c1/c2 के नहीं है। तो ये जो कंडीशन होती है, कंडीशन किसके लिए बनाई बताइए, तो ये बना है इक्वेशन मेरा जब इनकंसिस्टेंट होगा तब। इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। जब हमने चेक कर लिया इनकंसिस्टेंट, तो इससे आगे नहीं बनेगा यहीं पे ही, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इस तरह से ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हमने बताया। इसके अलावा भी इसमें क्वेश्चंस हैं, बट वो क्वेश्चन आप स्वयं सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें कंडीशन दी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था नहीं कि लेट करना है, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करना है, फिर बनाना है। तो इसी टाइप का आपका लास्ट जो 2 क्वेश्चन है 5
5 है, 6 है, 7 सब उसी तरह है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखो गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। तो कर इसका एक और लीनियर इक्वेशन आप खुद लिखो। कैसा लिखना है, ताकि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, पैरेलल लाइन हो, कोइंसिडेंट लाइन हो। तो इस कंडीशन आपको खुद सोचना है कि x और y का कुछ वैसा हम लोग वैल्यू रखेंगे ताकि इंटरसेक्टिंग का केस बने, या पैरेलल का, या क्या कहते हैं इसका केस बने, कोइंसिडेंट का। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व करें। इसका हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल लेना है, इसका हमको क्या करना है, ओनली एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, तो ओनली एग्जाम्पल लेके हम आप लोग को बताते हैं। कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे लेट द लेंथ ऑफ गार्डन कितना है, x मीटर मानेंगे, और इसके विड्थ को गार्डन हम लोग मानेंगे y मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। आइए, तो सबसे पहले कह रहा है कि लेंथ जो है हमारा विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो x जो है मेरा y से 4 ज़्यादा। एक कंडीशन ये कह रहा है। सेकंड कंडीशन कह रहा है हाफ पेरीमीटर इज 35। अगेन आपका कह रहा है हाफ पेरीमीटर, क्या कह रहा है, हाफ पेरीमीटर कितना कह रहा है, 36, लिखेंगे 36 मीटर। अब ये जो कंडीशन बनेगी क्या बनेगा आपका, ये देखो, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, लेकिन हाफ कह रहे थे हम लोग, क्या करें यहाँ पे हाफ डाल देंगे। हाफ डालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। अब एल मेरा कितना है, x से b हम y माने 36। एक मेरा इक्वेशन ये हुआ, एक मेरा इक्वेशन ये हुआ। इसको सोल्व करो और ग्राफिकली x का वैल्यू निकालो। इसका आपको क्या करना है, ग्राफिकली x एंड y। ये मेरा काम नहीं, आप लोग का काम है, क्योंकि मैंने आपको ग्राफ बता चुका है। इसका आप लोग खुद सोल्व करोगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हम लोग आते हैं। वो कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन किए हुए है, गिवन आपको क्या किए हुए, इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ कितना आपका जी, तो वो दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। अब आपको कह रहा है इसमें कि आपको सेकेंड इक्वेशन खुद बनाना है, जिससे ग्राफिकली रिप्रेजेंट जब करें तो हमको इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो फर्स्ट जो मेरा है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए देखो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या है, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1 a2 b1 b2 मेरा बराबर नहीं होना चाहिए, ये ना शर्त है। यानी रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y हमारे इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ 2x से हम यहाँ क्या कर दें, मान लो यहाँ 3x कर दिए, यहाँ 3y हम इसको 5y कर दिए, और यहाँ पे क्या है उससे कोई मतलब हमको नहीं है। ये कंडीशन बना। अब इसे देखो तो 2/3 हुआ, 3/5 इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा। यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइन का मेरा एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह हमको जो भी करना है खुद से अपना सोचना है और लिखना है। जैसे सेकेंड आपका कर रहा है पैरेलल लाइंस का, कितना कर रहा है जी, पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस का क्या होगा बोलो, तो पैरेलल लाइंस का पहले शर्त याद है क्या है, तो इसका केस है a1/a2 = b1/b2। सबसे पहले ये करना है। तो मान लो ये 2 है, तो यहाँ 2x था तो हम इसको लिखेंगे अब 4x। यहाँ 3y है तो इसको हम लिखेंगे +6y। तो देखो 2/4 तो 1/2, 3/6 1/2, यानी a1/a2 b1/b2 मेरा मिल गया। अब हमको डज नॉट इक्वल टू c1/c2 चाहिए, ये -8 है तो हम इसको कितना लिख दें, मान लो हमने लिखा +5 = 0। तो ये मेरा पैरेलल लाइंस का होगा, क्योंकि थर्ड मेरा कभी भी इक्वल नहीं होगा। अब थर्ड कंडीशन जो इसका बन रहा है वो थर्ड मेरा क्या कह रहा था, कोइंसिडेंट के लिए क्या है, तीनों इक्वल होना चाहिए। मान लो ये 4x है, ये 6y है, ये -8 है, तो ये भी डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, -16 = 0।
इस तरह से मेरा तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया और मेरा बन गया। तो यही आपका मेन क्वेश्चन, दूसरा कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका देख रहे हो, उसमें जो है दोनों इक्वेशन थी, उसको सोल्व करके ग्राफ बना, और जब ग्राफ बनाओगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब मिल के एक आपका ट्रायंगल बनेगा। जब दो लाइन कहीं कट करेगा तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो उसी ट्रायंगल का आपको क्या करना है, उसका तीनों जो ये कोऑर्डिनेट हुआ आपको लिखना है। इसको आप लोग खुद करोगे, अगर आपसे नहीं होगा तो आप हमसे पूछोगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए।